अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट सामिर उबैद। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर की बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूं और ये वो मंडी है जहां मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों और अजनास की बोली लगती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये बोली का निज़ाम कैसे चलता है और इस बोली के निज़ाम को देखते हुए मार्केट कमेटी जो रेट लिस्ट निकालती है और जिस पर अमल दरामद हर दुकानदार पर लाजिम करार दिया गया है, वो रेट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। क्या बोली को मद्देनजर रखकर रेट लिस्ट बनाई जाती है या वो अपनी मदद आपके तहत ये तमाम काम कर लेते हैं। और दुकानदारों से भी जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि मार्केट कमेटी जो रेट लिस्ट बनाती है वो ठीक बनाती है या नहीं, और उस रेट लिस्ट पर उनके लिए माल बेचना आसान है या नहीं। ये मेरे पीछे लहसुन की बोली लग रही है। आगे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे बोली लगती है और लोग रेट कैसे लगाते हैं। क्या रेट लग रहा है? 46। कितना जी? 4600। 4600 4600 नहीं, 4600 4600 एक 4600 तो मोगी जी कम। 4600 लिख 4500 4500 लिख लो जी। ये कितने केजी का जी? चाचू कितना केजी? 18-19 किलो 20 किलो 20 किलो जी, 4600 रुपये। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 230-240 रुपए किलो पर केजी। ये लोग पहले इसको चेक कर रहे हैं। आप डस्के से आए सामान लेने? हाँ जी, हाँ जी। डस्के से इतनी दूर? वहाँ मंडी नहीं है? नहीं, मंडी है ना, इधर से माल खरीदारी करके उधर लेके जाते हैं हम। तो यहाँ अभी ये 200 रुपये रेट है, लेकिन मार्केट में हमें जो लहसुन है वो 500-600 रुपये मिलता हाँ है। जी। इतना प्रॉफिट? नहीं, वो चाइना का जो माल है ना वो महंगा माल है। अच्छा। वो तकरीबन 500 550 जाली में पड़ता है इधर मंडी में। जो आगे लेके जाएगा उसको किराया भी पड़ेगा, मजदूरी भी पड़ेगी, फिर वो आगे परचेज करेगा। अभी ये कितने का जाके बेचेंगे? ये तकरीबन बिकेगा 250 के हिसाब से बिकेगा आगे। 250 230 लेके 250 बेचेंगे सिर्फ? हाँ जी, 250 के बिकेगा। क्यों सर, ऐसी है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 250 रुपये बेचते हैं, 250 बिकता है। लेकिन अगर हम दुकान पे जाते हैं तो 300-350 से नीचे नहीं देते। वो ये क्वालिटी है ना, कोई चाइना है वो देसी है, ये लहदा क्वालिटी है। आप कहाँ से आए हैं? मांगा मंडी से। आप मांगा मंडी से यहाँ सिर्फ ये लहसुन लेने आए? लहसुन, प्याज। मांगा मंडी में कोई ऐसी मंडी नहीं है जहाँ से? मंडी सब कुछ है, वो छोटी मंडी है, इधर से लेके जाते हैं, उधर सेल करते हैं। ठीक है, उधर इधर का यही फर्क है कि इधर से सही मिल जाता है, उधर थोड़ा आता है, इधर ज्यादा आता है। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर मुल्तान चुंगी से। मुल्तान चुंगी से? मुल्तान चुंगी के पास भी एक मंडी है, वहाँ से क्यों नहीं लिया? मुल्तान चुंगी उधर बोली नहीं होती। उधर बोली नहीं होती? तो आप यहाँ से सामान ले जाके वहाँ बेचेंगे? जी जी। चाचू, आप कितने का बेच दिया? अभी नहीं बिका है। अभी नहीं बिका? 4000 हो रही है जी, अभी बोली हो रही 4000 तक चली गई है। 4000 पे चली गई है जी। 4100। इससे पहले 4500 का बेचा और अब 4100, क्योंकि जो वजन कम है जी। हाँ, ये इसका वजन कम है। वजन कम की वजह से रेट ठीक मिल रहा है यहाँ? नहीं, आजकल तो सस्ता है बहुत। तो पैसे पूरे नहीं हो रहे? नहीं, पूरा नहीं होता है आजकल। नहीं, अभी मैंने देखा है रेट तो 230-240 रुपये है। उधर तो है, लेकिन इधर इतना महंगा नहीं बेचता है। पहले साल जो था 25 तक जाता था बोरी, आजकल 6-7-5 इतना फर्क है। 6-7 हज़ार? हाँ, एक बोरी 25,000 की बोरी जाती थी। बोरी जाता। आप भी जिम्मेदार हैं? नहीं, हम खरीदने वाले व्यापारी हैं। आप व्यापारी हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ माल सस्ता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं जो रेड़ियाँ हैं वहाँ माल महंगा है, क्या वजह बनती है? वो वहाँ भी खर्चा पै ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो लोगों ने अपना खर्चा सिस्टम पूरा करना होता है। आप कह रहे हैं कि लिस्ट के मुताबिक यहाँ माल मिलता भी नहीं है ना बिकता है, क्या वजह है? बस यही वजह, उनका अपना ना उनको मिलता ना हमें वो देते हैं। बस ये पता है कि लिस्ट पड़ी हुई है इधर। तो लिस्ट बनाते किस तरह है? लिस्ट बनाने का कोई ये हमारे मैकेनिज्म तो होगा ना? आप लोगों के पास आते होंगे, यहाँ बोली लग रही है, बोली देखते होंगे। मैंने तो अभी तक कोई मार्केट कमेटी का नुमाइंदा नहीं देखा जो बोली में मौजूद हो। उनके हिसाब से चलती है लिस्ट। ये इतने नहीं कहते, इधर आते नहीं, वो इधर नहीं देखते। तो लिस्ट क्या दफ्तर बैठ के बना देते हैं? हाँ जी।
दफ्तर बैठ के बना देते हैं। नुमाइंदा आता है, वो पैसे दे के लिस्ट दे देता है, 20 रुपये ले लेता है। मतलब आपसे 20 रुपए ले लेते हैं और यहाँ नहीं आते ताकि उन्हें मालूम हो सके कि भाई यहाँ असल मामलात क्या हैं। हाँ भी इधर क्या रेट है, क्या रेट नहीं है, आज क्या रेट सौदा बिका, क्या रेट इनको बिकना चाहिए वो हिसाब नाल। मुझे बताएं कि कहाँ से आए हैं? मैं गजुमता से। गज्जू मत्ता से इतनी दूर आए हैं? जी। वो उसके पास तो वो दूसरी मंडी भी है गज्जू मत्ता के। लहसुन का बोली नहीं होता, इधर होता है। तो मुझे ये बताएं कि जो मार्केट कमेटी लिस्ट बनाती है आप उसके मुताबिक बेचते हैं? मार्केट कमेटी जो लिस्ट बनाती है ना, वो मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं देखा उनको भी इधर रेट लेते हुए। वो उधर ही बैठ के रेट बना लेते हैं, उधर ही बस उन्होंने एक फार्मेलिटी पूरी करनी होती है और करके बस के अवाम को दिखाना होता है, अपना पैसे रिसीव करने होते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है ना, उनके मुताबिक जो हम सामान बेचते हैं तो वो बेचने वाले को कसारा होता है। बाज़ का ऐसा होता है उनका जो मार्केट वाला रेट होता है वो ज़्यादा होता है, हम कम रेट पे बेचते होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती भी अगर डेली बेस पे ये बोली होती है, हर चीज़ की बोली होती है, तो हर चीज़ की उनको चाहिए कि भी जो रेट ले इधर आके और रेट ले के उसके बाद फिर वो हिसाब किताब लगा के। मैंने भी अभी देखा है मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है, डिफरेंट बोलियाँ हो रही हैं। कि हम 5 साल हो गया इधर काम करते हुए आते हुए, प्याज की बोली पे भी इधर भी मैंने आज तक नहीं देखा भी मार्केट में। सर हो सकता है वो कोई गैबी टोपी पहन के आते हो, आपको नजर ना आते हो। हाँ, वो सुलेमानी टोपी पहन के आते होंगे, ये नहीं मालूम फिर हो सकता। भाई आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, क्यों नहीं आते? ये देखा ये यहाँ काम करते होंगे इसलिए इन्होंने कहा आते हैं। हाँ। आते हैं, क्यों नहीं हाँ मुझे दिखाएं जी, मैं तो इतनी जगह देखा, कहाँ कोई एक नुमाइंदा दिखा दे जिससे मैं जाके पूछूं भाईजान आप मार्केट कमेटी के नुमाइंदे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कौन है यार? ये लहसन जोन है ना, रोज नहीं आ रहा, ये जुम्मे के। अरे आज तो आया ना, आज मेरे भाई आया, आज लिस्ट निकलेगी, रेट निकलेगा ना, तो मार्केट कमेटी का कहाँ है नुमाइंदा? ये इतनी यार मेरी बात सुने ना, ये मेरी बात, इतना रश है, मैं उसको थोड़ी ढूंढ सकता हूँ। नहीं आप कह रहे हैं होता है क्योंकि आपको पता होगा ना कौन है। 10-12 बोलियां हो रही हैं, ये देखो 10-12 अड़ती है। मैं आपकी सारी बात 10-12 बोली में अभी विजिट करके देख लो, कहीं भी हो तो शायद होगा। देखिए आप, मुझे लगता है यहाँ के व्यापारी हैं इसलिए आप कह रहे हैं। मैं खुद लहसन ले रहा हूँ। कहाँ है? इधर बेचते हैं। अभी लिया मैंने लहसन। आप इधर बेचते हैं ना? यहाँ लिया ना, इधर ही बेचता हूँ, मंडी में ही। इधर से बेचते हैं, मंडी में बेचते हैं इसलिए आप कह रहे हैं नुमाइंदा होता है, लेकिन मैंने अभी तक नुमाइंदा नहीं देखा। मैंने जोन सा लहसन लिया है ना, वो मुझे 120 रुपये किलो पड़ रहा है, तो मार्केट कमेटी वाले 160 रुपये रेट दे रहे हैं। ठीक है, मैं यही बता चुका हूँ आपको कि कोई रेट उसके ऐसे होते हैं मार्केट कमेटी के, इधर वो ज़्यादा देते हैं लिस्ट पे, हम कम रेट पे बेचते होते हैं। कोई रेट वो कम देते हैं, हम ज़्यादा बेचते होते हैं, ये नहीं समझ। वो बात ठीक है ना जी, वो मसला यही है कि जब वो यहाँ मौजूद होंगे, बोली का रेट देखेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि सर ये रेट लगना है। आप माल लेके आए 100 रुपये, वो रेट लगा देंगे 80 रुपये, या वो रेट लगा दें 120 रुपये, वो एवरेज मुझे लगता है रेट लगाते हैं। यही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर मैंने नहीं इधर देखा मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा इधर कोई रेट ले रहा हो। प्याज की बोली पे भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, ठीक है, शाम को वो सब्जियों की भी बोली होती है, तो मुझे नहीं कहीं भी बोली में माल लिया है या बोली लगा रहे हैं? नहीं हमने माल लिया। किस रेट पे ले लिया? ये लाल थूम है, अब देसी शुरू हुआ, ये क्वार्ट वाला आ रहा है, जो अच्छा माल है ना, समझ लो कि वजन इसका है 25 किलो। ये बिक रहा है समझ लो 4000 से लेकर 7000 रुपये बिक रहा है। 4000 से 7000, तो ये आपको 200 रुपये पर केजी पड़ा? हाँ जी, 200 रुपये पर केजी। तो मार्केट में जाए कितने का बेचेंगे? 240 280। अच्छा 240 280, लेकिन मेरा ख्याल है मार्केट में इतने का नहीं मिल रहा, मार्केट में 300 350 या 400 रुपये। क्या मैं आपको बताता हूँ, जो 7000 वाला है ना, वो तो ऊपर पड़ता है, मतलब कि 200 से ऊपर पड़ता है। वो जो छांटी करके मोटा मोटा वो देते हैं उनको, जो कचरा मचरा होता है वो फिर सस्ता बेचते हैं वो। अच्छा मुझे बताएं, बोली का जो निज़ाम है इसमें मार्केट कमेटी का कोई मुझे नुमाइंदा नज़र नहीं आया, हालांकि मार्केट कमेटी एक रेट लिस्ट निकालती है, उसके मुताबिक आपको सामान बेचना है। असल की जो है ना लहसन देसी का रेट, ये लाल वाला तो नहीं उस पर रेट छपता, जो दूसरा है ना वाइट वाला, उधर कोई ना कोई बंदा होगा, उनका लाजमी होगा। इतनी बड़ी मंडी है, कोई ना किसी नुक्कड़ पे तो होएगा ही, वो देख के। अभी तक नज़र नहीं आया। नहीं आया वैसे, मुश्किल वाली बात हो सकता है बारिश है, नहीं आया होगा, क्या पता आज ना आया। लिस्ट तो निकालनी है ना, आज ना है। निकालनी है ना। नहीं सर आते हैं मंडी में? हम आते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी।
ठीक चल रहा है निज़ाम? शुक्र अल्लाह। तो यहाँ क्या सामान लेने आए हैं या ग्राहक ढूंढने आए हैं? ये गाहक ढूंढने आए हैं, कोई फेरा फुरा लग जाए। तेरा लग जाए। हाँ जी। चलें जी आगे चलते हैं। क्या लेने आए? ये थोम लेने आए हैं। ले लिया? ले लिया। क्या रेट मिला? ये बिक्की है 10,000 रुपये की बोरी एक। 10,000 रुपये की बोरी? या पीछे 4,000 की भी बिक रही थी? वो दूसरा थोम था, ये रेड वाला। ये देखें जी, ये रेड थोम ये है। रेड वाला जी, ये रेड थोम। ये 10,000 रुपये की एक बोरी बिकी है। कितने केजी है जी? ये तकरीबन 30 किलो होगा। 30 किलो 10,000 का। क्या रेट बन गया? ये तकरीबन 300 पौने 300 पड़ेगा। तो 300 रुपये पड़ गया, तो मार्केट में तो 240 भी बिक रहा है। तो वो मार्केट तो आपको पता ही है ना, वो ऐसे ही करते हैं। फिर वो जुर्माना जो डालना है किसी को, पैसे जो इकट्ठे करने हैं। किसने जुर्माना डालना है? वो हुकूमत जुर्माना नहीं डाल की, वो करती है ना ऐसे कि रेट इधर देखो आपके सामने क्या रेट पर मार्केट कमेटी ने रेट लगाया है 230 या 240, आपने उस पे बेचना है ना। तो वो उसके हिसाब से भी आप पूरे नहीं पैसे कर सकते। तो मार्केट कमेटी, इसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि आपके मुताबिक रेट नहीं लगाती? हाँ, रेट नहीं लगाती। हमारे मुताबिक रेट नहीं लगाती मार्केट। ये 300 का पैक है मुझे इधर, तो 400 भी देखें, उधर 240 बता रहे हैं आप। 240 क्या देखें सेल करेंगे हम? 300 रुपये इधर बैठ गया मुझे। मैं नहीं बता रहा, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि मार्केट कमेटी का जो नुमाइंदा है वो यहाँ मौजूद नहीं है, और हम ये जो देसी लहसुन है 240 260 बेचते हैं। 260, ये 300 से तकरीबन पड़ गया, तो फिर क्या रेट बेचेंगे? मुझे बताएं कि ये जो रेट निकलता है मार्केट कमेटी का, मैंने यहाँ बोली में कोई नुमाइंदा नहीं देखा उनका, वो रेट कैसे निकाल देते हैं फिर? इस तरह ना हम बोली लगाते हैं, हम बोलते हैं 2000, जो ग्राहक है ना ये बोलते हैं 2500, 3000, 3500, 4000, 4,500, जितने तक बोली रुक गया ना फिर उसको हम 3 करते हैं। इसी तरह में ये सुपर क्वालिटी माल है ना, इस तरह महंगे बिके। बाकी 4000, 3500 का, 5000 का, ये इस तरह भी बिक गए कमज़ोर माल। हाँ जी, मैंने देखा है माल यहाँ 3000 का भी बिका है, 3500 का भी बिका है, ये 10,000 का है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मार्केट कमेटी वाले जो रेट लिस्ट निकालते हैं कि इतने का आपने बेचना है बाहर जाके, वो यहाँ कहाँ है नुमाइंदा को इनका? नहीं, इनका कोई नुमाइंदा नहीं होता है। बस उधर से जो है ना मार्केट कमेटी वाला रेट लगा के जो है ना पर्चा बेच देते हैं सुबह। जो है ना वो माल खुद ही फैसला कर लेते हैं, मार्केट कमेटी वाला खुद करते हैं। इधर मंडी से तो रेट नहीं लेके जाते हैं। तो फिर वो कैसे, क्या मैकेनिज्म है, खुद ही फैसला कैसे कर लेते हैं? तो वो फिरते हैं ना बंदे, उधर रेट मालूम करते हैं ना कि भाई किस रेट पे माल बेचते हैं मंडी में, उसी रेट के हिसाब से फिर वो रेट। तो क्या ही बेहतर हो कि वो यहाँ मौजूद हो ताकि बोली को देखें? वो तो बहुत अच्छा है जो अगर इधर मौजूद हो, लेकिन इधर मौजूद कोई नहीं होता है, वो बस सिर्फ उधर ले। ये बताएं, जो आप लिख रहे हैं ये उधार माल जाता है? उधार जाते हैं, सारा माल उधार जाता है। कोई जो है ना हम पहचान वाला नहीं होते, वो नगद दे देते हैं। जब सब पहचान वाला है वो जो है ना सब इधर से तरह ले जाते हैं, फिर वो बेच के फिर हमारे को पैसे देते हैं महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन। मतलब है आपका सारा निज़ाम एतमाद पर चलता है, क्योंकि यहाँ से माल आपका सिर्फ लाहौर में जाता है या मुख्तलिफ इलाकों? कोट, शकरगढ़, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखापुरा, कसूर, सब माल जाते हैं। उन सब इलाकों के लोग आपके वाकिफ़ हैं और आप उन्हें एतमाद पे माल दे देते हैं? एतमाद पे माल देते हैं, एतमाद पे। हाँ, बस हमारे साथ चलते हैं कार, उस साथ जो है ना 12 महीने चलते हैं। जिस तरह हमारा सीज़न होते उन दिनों तक ये चलते, और हम उसको बस माल देते हैं, वो बेच के रोज़ी जो कमाते हैं वो अपने जेब में डालते हैं, बाकी हमारे पास लेके आते हैं, जमा करते हैं। पैसे पूरे हो जाते हैं? हाँ, इंशाल्लाह हो जाते हैं। कोई उधार रह भी जाता है? रह जाते हैं, बहुत रह जाते हैं। फिर उसका क्या करते हैं? बस कोई दे देते हैं, कोई भाग जाते हैं, कोई जो है ना मंडी छोड़ देते हैं। ये तो बस चलता रहता है। सामान लेने आए हैं या बेच रहे हैं यहाँ? नहीं, हम तो लहसुन जाके बोली कर रहे हैं, साथ में ये नीलामी हो रही है अभी इस टाइम। और ये सवाल ये कि मंडी में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे हम यहाँ से माल ख़रीद के और बाहर की तरफ हम सेल करते हैं, तो मुसलसल ये हमारे अड्डे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तकरीबन मुसलसल 2-3 महीने हो गए हमारे को ये पीला फोर्सेस वाले काफ़ी तंग कर रहे हैं, और हमारे को ये मसला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि हमारे लिए अड्डे की सहूलत हर वक्त में फ़राहम किया जाए, क्योंकि हमारे को रोज़ाना तंग कर रहे हैं। कभी घंटा टाइम मिल जाता है, कभी 2 घंटे टाइम मिल जाता है। हम तकरीबन 4-5 महीने से ये लगातार ये प्रॉब्लम हमारे को पेश आ रही है।
मार्केट कमेटी का नुमाइंदा नहीं देखा, हालांकि वो रेट लिस्ट में डेली बेसिस पे टमाटर और दीगर सब्जियों का रेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ वो मौजूद नहीं होते। यहाँ पर नहीं होते हैं। अब उन्होंने ये कमेटी वाले ने एक निज़ाम बनाया और एक आदमी को बेचते हैं, दो वो रिकॉर्डिंग करते हैं बाकायदा एक सर यहाँ तो कोई रिकॉर्डिंग वाला नहीं है। लहसुन की बोली पे, इसी बोली पे मुझे लहसुन पे नहीं होता, प्याज पे कभी कभी आते हैं, बाकी टमाटरों पर डेली आते हैं। कैमरा लेकर आते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग एक एक आड़ती की ना, क्योंकि यहाँ पर बोली जो है वो लाइन वाइज होती है, तो एक एक आड़ती की जो है उसकी बोली रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उस हिसाब से आगे जाकर। लहसुन का रेट तो वो लगाते हैं नहीं अपनी लिस्ट में? नहीं, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें लहसुन का रेट है। तरफ से लगाते होंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो आज तक देखा नहीं है। बाकायदा लहसुन में भी काम किया, टमाटर में भी किया, वहाँ अलबत्ता प्याज में नहीं किया। प्याज में कभी कभी ये सब मुलाजिम है वो आते हैं, और टमाटर में डेली 3:30 बजे टमाटर की तो रूटीन है, वो आते हैं वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम भी टमाटर बेचते हैं, हमसे आके पूछते भी हैं कि आज बाज़ार कितने का रहा है, तो बाकायदा उनको बाज़ार भी बताते हैं, उस हिसाब से रेट लिस्ट बनती है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचू? अल्लाह का शुक्र है जी, तबीयत ठीक है? दुआ चाहिए। क्या काम करते हैं? प्याज का। प्याज बेचते हैं? हाँ जी, हाँ जी बेचते हैं। क्या मामलात है? प्याज आप कितने अरसे से बेच रहे हैं? महंगाई है, आगू सस्ता है जी, इससे महंगाई उड़े सस्ता गाहक नहीं पकड़े का। क्या मतलब? इससे मतलब 100 रुपये इतने पाए देते, 100 चलाने मतलब बचत नहीं होती? नहीं होती। जो रेट मंडी से मिलता है अगर आप जाके दुकान पे बेचते हैं तो उतने ही का बेचना पड़ता है? उतने बेचना है यार। प्याज बस कभी घाटा तेज हो गया, कभी मठा हो गया बस। नहीं, अगर पैसे नहीं बचते तो हम प्याज ना रखें तो अपनी दुकान पे नुकसान तो नहीं करना ना हमने? फिर रोजी की दुखाई है, रेडी हाथ थाली चलाने, रेडी बैर कटू तो वो चौक लेने कमेटी वाले रेडी ला गए तो मान चले साड़ी तो नहीं डाल की करे बंदा। चाचू यहाँ बोली में आप बोली लगा के प्याज लेके जाते हैं? बोली लगाते हाँ, ये बोली थे। तो बोली पे प्याज आपको सस्ता नहीं मिलता? क्योंकि बोली का रेट मैंने देखा है कंपैरेटिवली कम है, हर किसी ने अपनी समझ के हिसाब से रेट लगाना है। अगर आपको लगता है कि रेट ज़्यादा है तो फिर आप रुक जाते हैं? तोड़े से 1100-1200 इतने लग जाने, 200 चवाई वाले चौक लेने तो फिर पैदा की तो बचत कोई नहीं होती? बचत वो 100 बच गए, 50 200 बच गया बस, इतनी बच। सर कहाँ से आए हैं? रुझान से हैं। रुझान से प्याज लेके आए? लेके आए। प्याज बिक नहीं रहा, प्याज तो लाख रुपए नुकसान दे रहा है हमें। नुकसान दे रहा है? प्याज का तो रेट बहुत ज़्यादा हो गया, 220-230 रुपए प्याज। किधर है? 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है प्याज, किधर है? हम तो बर्बाद। मतलब 20 रुपए 30 रुपए 10 रुपए भी नहीं बिक रहा है, 25 रुपए बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? मतलब 25 रुपए किलो? हाँ 25 रुपए किलो बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है 200 रुपए 300 रुपए किलो? दुकानों पे तो रेट 120 130 और पिछले दिनों 200 भी रेट रहा है। पिछले दिन में रहा है ना, पिछले दिन में रहा है, अभी तो नहीं है। मुनाफाखोर ने भाजी ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੂਨ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜੀ 20-25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ। ਲੱਖ रुपए एक एकड़ का ठेका ज़मीन का, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्चा देते, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए ठेका भी नहीं निकल रहा हमारा, मजदूरों का खर्चा है वो भी नहीं निकल रहा है। फिर कैसे निज़ाम चलाते हैं? बस ऐसे गुजारा चलाते हैं, जो लोगों को प्रॉफिट से पैसा लेके फिर कर्जा कर रहे हो रहे, पीछे गंदम भी कर रहे हो गए, अभी भी कर रहे हो गए। फिर गंदम का रेट भी कम मिला? गंदम भी कम मिला है, 2000 से ले 2000 रुपये हमारे से खरीदा है, 2100 रुपये, अभी 5000 रुपये दे रहे हैं, 4500 रुपये दे रहे हैं। फिर भी हमें नुकसान, हम भी नुकसान, फिर भी हमें नुकसान। पहले 222 रुपये लिया है, अभी 5000 बिक रहा है, फिर भी हमें लेना पड़ता है, अभी फिर भी हमारे को नुकसान, यही बात है। तो अभी जो प्याज है आप लेकर आए हैं, अभी कल क्या रेट लगा था? कल भी 1200-1300 रुपये लगा है, 1200-1300-1500 रुपये कटेगा। कितना होता है जी एक तोड़े में? एक तोड़े 55 किलो, 56 किलो, 60 किलो। 60 किलो का रेट 1200 रुपया? 1200-1300 रुपये। क्या पर केजी बनाइए? 20 रुपये 25 रुपये पड़ता है। 20 रुपये यहाँ से माल मिल रहा है, लेकिन हमें जो दुकानों पे है प्याज 120, 140, 150, जिसका जहाँ दाल लगता है वो उतने का बेच रहा है। जी जी बिल्कुल, हमारे को तो 20 रुपये भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। हमारे तो इधर आड़त निकलती है, 1,10,000-12,000 रुपये गाड़ी का किराया निकलता है, रुझान से लेके आते हैं, ठीक है। आड़त कितनी देते हैं? आड़त 7 रुपये,
लाख के पीछे 7 लाख के पीछे 7,000 रुपया। आपने जितने पैसे कमाए, एक मिसाल है, आपने 2 लाख कमाया तो आपने 14,000 रुपया आड़ती को देना है। जी हाँ, गाड़ी का किराया देना है, फिर कमीशन वगैरह बहुत खर्चा निकल जाता है। मुझे ये बताएं कि यहाँ मार्केट कमेटी का नुमाइंदा आता है? सच बताना। मार्केट ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। 250 ਤੋੜਾ ਹੋਵੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗੇੜ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, तो सफाई सही हो रही है। सफाई और लोग यहाँ रेट के लिए नहीं आते? रेट के लिए भी आते हैं, बोली के टाइम आते हैं, ललामी के टाइम। आप सामान लेने आए हैं और आज का प्याज का रेट है जी, जो मेरे पास लिस्ट है उसके मुताबिक अव्वल प्याज का 45 और दोम प्याज का 40 रुपये। ठीक, अव्वल प्याज तो आए नहीं रही, बाकायदा जिसके पास अव्वल प्याज है ना वो 60 रुपये किलो 55 रुपये किलो इस जाली में दे रहा है। ये रेट लिस्ट किसी काम की नहीं है आपकी। नहीं सर, मेरी रेट लिस्ट नहीं है ये मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है जी, अपनी तरफ से बना के भेजते हैं वो रेट। यहाँ आगे देखें ना क्या रेट मिल रहा है। अव्वल प्याज तो किसी के पास आ ही नहीं रहा। गंडेल प्याज आ रहा 2 मुँह वाला, 1 मुँह वाला प्याज नहीं आ रहा, गंदे प्याज आ रहे हैं, अच्छे प्याज आ ही नहीं रहे जिसके पास। मैंने यहाँ एक किसान से बात की जो अपना माल रुझान से लेके आए, उनके मुताबिक हमें 20 से 25 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ। 20 रुपये 25 रुपये किलो अव्वल प्याज। अव्वल प्याज का क्या रेट है जो आपने यहाँ से ख़रीदा? आप डेली यहाँ से सामान लेके जाते हैं? नहीं, मैं दूसरे तीसरे दिन आता हूँ। कल जब आप ले गए तो क्या रेट मिला था? कल नहीं, परसों आया था मैं। 45 रुपये किलो मुझे इसके बीच में पड़ा है। अव्वल प्याज नहीं था, उसमें 2 मिक्स था। अव्वल प्याज तो 55 रुपये। 45 आपको यहाँ पड़ा, इसका मतलब है कि ये रेट है जी 45 अव्वल प्याज का मार्केट कमेटी का। आपको 45 रुपये बेचना है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि आपको मंडी में रेट पड़ा 45 रुपये। 45 रुपये किलो किराया खर्चा भाड़ा पा के 50-55 रुपये किलो पड़ गया। आगे जाके हमने अपने बच्चों का रिजक भी कमाना है। कोई भी आता है कि रेट लिस्ट के मुताबिक दो, ये तो मंडी के रेट है ना, फिर हम मंडी के रेट बेचे जाके, जिस रेट लेकर जाए उसी रेट बेचे जाके। हमने अपने बच्चों का रिजक नहीं कमाना। 100 अखराजात है, मकान किराए, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों के फीसें हैं और 100 इंसान के अखराजात हैं। बाकी ये मुझे बताएं कि इन्होंने रेट दिया है जी आलू का 20 रुपये। यहाँ आलू किस रेट में मिलता है? यहाँ आलू 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो गट्टे में पड़ जाता है। अव्वल भाई क्या कह रहे हैं? 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो अव्वल गट्टे के बीच में पड़ जाता है। गट्टे का मतलब तोड़े के अंदर? तोड़े के अंदर जी। और यहाँ रेट है जी 20 रुपये। 20 रुपये किलो कोई भी नहीं दे रहा। छाँट छोटा आलू है ना, काले आलू निकलते हैं, वो है 20 रुपये किलो का रेट। लेकिन यहाँ अव्वल का रेट लिखा है मेरे भाई। जो रेट पड़ रहा है ना वो रेट की रेट लिस्ट दी है आपको उन्होंने। जो मार्केट कमेटी ने रेट लगाया उसने हमें बताया कि 45 रुपये पर केजी अव्वल का रेट है, ये आज का रेट है जी। तो अब जो 60 रुपये यहाँ से लेके जाएगा 45 रुपये कैसे बेचेगा? बस यही तो ये मार्केट कमेटी वालों को देखना चाहिए ना। हालांकि यहाँ पे रोज़ लाइव की बुनियाद पे बोली भी रिकॉर्ड होती है, ठीक है, रोज़ जो है ना वो बोली को जो है ना वो लिखा भी जाता है, जिस तरह माल बिकता है उसके हिसाब से बनानी चाहिए ना उनको लिस्ट। इससे पहले मैंने बिकता है और वहाँ पे जो लिस्ट बनती है ना उसमें तजाद है, ठीक है, उसमें तकरीबन शुरू से ही तजाद है। वो अगर आप जैसे यहाँ पे आज आए हैं, आप बोली सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना तजाद है। उसमें तकरीबन 10 से 15 रुपए का ना तजाद आता है। वो रेट बनाते हैं जो यहाँ पे बिकता है उस हिसाब से। हालांकि उनको रेट बनाना चाहिए आगे जो अखराजात है ना फड़िए के, वो डाल के उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बिकना है। हर गाहक ने तो इधर से नहीं लेना, आपने तो नहीं पूरी जाली तो नहीं लेनी यहाँ से। आपने 1 किलो लेना है, 2 लेना है या 3 किलो लेना है, तो वो आपको यहाँ से तो मिलेगा नहीं, वहाँ से मिलेगा। प्याज का रेट तो आपने बता दिया, मुझे बताएं कल आलू किस रेट पे बिका है? आलू तकरीबन बिक रहा है 25 रुपए से लेके 35 रुपए किलो के हिसाब से जो है ना वो बोली पे 25 से 35। लेकिन जो मार्केट कमेटी का रेट है वो अव्वल प्याज का 20 रुपये, दोम का 18 रुपये। आलू का जी, आलू का अव्वल का 20 रुपये। 20 रुपये जी नया। बस वही यही तो तजाद है ना बोली का। बोली में ये मार्केट कमेटी के जो अफसरान हैं उनको इन चीज़ का ख्याल करना चाहिए, उनको तसल्ली से जो है ना वो अपनी क्या वजह बनती है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी उनकी मजबूरी है कि वो रेट इतना कम लगा देते हैं? शायद कुछ उनको ऊपर से ऑर्डर्स, और दूसरा ये कि शायद वो गैर तजर्बाकार जो है ना उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है,
जो यहाँ पे बोली पे प्याज बिकता है वो उस हिसाब से रेट निकालते हैं। इसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि वो महंगाई कम करने का एक तासुर देने के लिए ये रेट लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि जब हम दुकान पे जाते हैं दुकानदार कहता है कि जी हमें माल पीछे से महंगा आ रहा है, हम आपको सस्ता कैसे दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, जब यहाँ पे आप खुद बोली को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो माल बिकता है और जो रेट लिस्ट निकलती है उसमें कितना तादाद है। उसमें तकरीबन 10 से 15 रुपए का तादाद है, और वो इसीलिए क्योंकि उनके अखराजात है, और वो तो ज़ाहिर सी बात है। अब कोई भी बंदा जो है ना किसी भी माल को, कोई भी चीज़ है मार्केट में, उसको जिस रेट पे ले रहा है उसी रेट पे तो नहीं बेच सकता। अंकल प्याज बेचते हैं जी? अच्छा मुझे बताएं कि प्याज का रेट मार्केट कमेटी का आज का रेट है, अव्वल प्याज का 45 रुपये और दोम का 40 रुपये। दोम तो ठीक है, 40 रुपये ठीक है, लेकिन जो अव्वल है ना वो गलत है। अव्वल जो है ना वो 60 रुपये किलो इधर पड़ रहा है, 27-28 रुपये का कल इधर प्याज बिका है जो अव्वल है। उस पर जिसने हमने प्याज लिया, हमने उसको पल्लेदारों को भी मजदूरी देनी है। हमारे जो जिधर हमने जाके रख के बेचना है 1000 रुपये डेली का उन्होंने हमसे सरचार्ज लेना है। जिस जगह पे हमने रखा हुआ है, जिस आड़ती के पास हमने वो जगह ली हुई है, उसने हमसे 1000 रुपये डेली लेना है। 1000 रुपये डेली हमको वो पड़ गया, मजदूरी पड़ गई। जिस औरत ने आके इसको साफ़ करना, हम खुद तो नहीं इसको सारे को साफ़ कर सकते, ग्रीडिंग कर सकते। जब उसको ग्रीडिंग करेंगे उस पर मजदूरी पड़ेगी, और उसका जो छोटा प्याज निकलेगा वो 20 रुपये किलो भी हम बेच रहे हैं। तो अंकल भैया लिस्ट जो है वो कैसे बनाते हैं? 40-45 रुपये प्याज जब हम जाके दुकानदार को कहते हैं, क्योंकि हमें तो बताया गया है कि रेट लिस्ट के मुताबिक आपने सामान लेना है, अगर आप उससे महंगा लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करेंगे तो कितनों को पकड़ के ये जेल में डालेंगे। आए ना इधर आके बोली पे देखें कि इधर जो अव्वल प्याज है, जो गंद है वो तो गंद है। देखें ये अभी बोरी का आपने देखा ना, ये बोरी लगी हुई है, इसका आप कितने केजी निकालते हैं? अब 60 केजी कहते हैं आप। इसमें से कचरा भी निकालना है, उसके बाद फिर वेस्ट भी निकलनी है। वेस्ट निकल के सफाई होकर फिर ही बेचना है ना। तो अगर अब वेस्ट भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, कचरा भी निकालेंगे, आप मांगेंगे VIP। अब VIP दो हमें और देव भी रेट लिस्ट पे, ऐसे कैसे हो सकता है? बारह सौ सारा 1200 रुपया रेट जी 50 किलो का। 1200 भाई जी, ये 55 किलो प्याज है, 1200 रुपये बोल रहे हैं, 700 रुपये इसका किराया है। जिम्मेदार मर गया पुलिस था ही, इस जिम्मेदार को कोई चीज़ ही नहीं बच रही। बहुत बुरी सूरत हाल है, किराए भी बहुत ज़्यादा हैं, डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है और खाद के रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ बचता नहीं है जिम्मेदार को। बस लाग इनके ऊपर हाल पे रहमत करे बात जी। 1250 रेट लग गया जी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सब्सिडी दें और एक्सपोर्ट हो कराची से। टैक्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदार मर रहा है खुद ही। खुदा के लिए इसके ऊपर कोई डिस्काउंट करें, जो सब्सिडी है दें। टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स कम होगा तो प्याज बिकेगा इंशाल्लाह, और जिम्मेदार का भी कुछ हाल बनेगा। नहीं तो ये कनक वाले की तरह, गंदम की तरह ये भी जिम्मेदार मर जाएंगे। गंदम की तरह जिम्मेदार का नुकसान हो रहा है जी। यहाँ जो आड़ती है उनके जानिब से यही कहा जा रहा है, रेट 1250 रुपये लग चुका जी। आप रेट लिस्ट बनाने आए हैं, ऑक्शन देखने आए हैं? ऑक्शन देखने आया हूँ। अच्छा, ये आप देखिए ओपन ऑक्शन हो रही है। लेकिन ओपन ऑक्शन हो रही है, लेकिन दूसरी जानब लहसन वाली साइड पे आपका कोई नुमाइंदा नहीं था। वो उधर होगा नहीं था सर, आप आए, आप नजर आए मुझे, मैं आपके पास आ गया, लेकिन लहसन वाली साइड पे कोई नहीं था। होगा वो जब बोली होगी ना, बोली होगी आप बाद में। मैं बोली के ऊपर खड़ा था, मेरे कैमरे में महसूस है। जब एक मिनट है, जब जिसकी ड्यूटी होगी ना वो हाजिर होगा। अगर आपको नहीं नजर आया तो बात का मसला है, मुझे ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सर, आप तो नाराज हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। वहाँ आप थे, आप नजर आ गए मुझे, मैं आपके पास स्पेशल उतर के आया। मैं आया ना, आप मौजूद है तो मैं आ गया। ठीक है, वो मौजूद होता है तो मैं उसके पास भी ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि अक्सर यहाँ दुकानदार ये कहते हैं कि जी हमें कल प्याज 60 रुपये मिला, लेकिन मार्केट कमेटी ने रेट निकाला 45 रुपये। आपने ये देखा है, आप ओपन ऑक्शन हो रही है, आपने देखा है 1200 का बिका है, 1300 का बिका है, 1350 का, 1350 का, 14। अभी आगे जाके होगा क्या होता है। लेकिन ये देखना वजन भी देखे, 47 किलो है, कोई 46 किलो, 50 किलो भी है, 52 किलो भी है। प्याज की क्वालिटी के हिसाब से है ना। तो आप देखें यहाँ 30-35 रुपये पड़ रहे हैं, तो वो दुकानदार झूठ बोलते हैं।
आप ओपन देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं ना मेरी जान, आप सब देख रहे हैं कि ओपन हो रही है बोली। सर 30-35 पड़ता है अगर, तो 45 रुपये रेट मुनासिब है? नहीं देखिए आप मुनासिब, उन्होंने मुनाफा डालना ना। ये देखे मेरी, आपने ये देखे, ये आपने देखे, ये 1300 का बिका है। हाँ जी, तकसीम 57 लगाए ने, 28 रुपये पड़ गया। अब 45 रुपये रेट जायज़ है, जायज़ है। किराया भी उन्होंने, वेस्ट भी निकालनी है और कैरी भी निकालनी है, उनका मुनाफा भी डालना है, तो ठीक है, मुनासिब रेट है। 45 रुपये तो मुनासिब रेट है। आप देखें दुकानों पे मंडी में 40 रुपये बिक रहा है, 40-45 रुपये बिक रहा है, तो जो दुकानदार कहते हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो आपने ओपन देख लिया, ठीक है। ये कैमरा है, ये कैमरा भी साथ लेके आ रहे हैं ताकि ये दिया है। ये लाइव जो है ना, लाइव बोली हम उसको ऊपर हमारे जो अफसरान है वो लाइव उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं कि किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो। अच्छा मुझे बताएं कि आप यहाँ प्याज लेने आए? प्याज लेने आए। प्याज यहाँ बिक रहा है जी 1300-1200, ये आपको पड़ेगा 27 से 28 रुपये, ऐसी है जी। और मार्केट कमेटी का रेट है 45 रुपये, तो रेट मुनासिब है? रेट मुनासिब है, बहुत अच्छा रेट है। मार्केट कमेटी रेट निकालती है वो ठीक है? ठीक रेट निकालती है। लेकिन यहाँ कुछ दुकानदार ऐसे भी थे, वो कह रहे थे कि अव्वल प्याज मिल ही नहीं रहा, और जो अव्वल प्याज है उसका रेट 60-70 रुपये है। नहीं, अव्वल भी मिलता है, दोम भी मिलता है, सारे पोजीशन ठीक है तकरीबन। अगर अव्वल देख रहे हैं, अगर अव्वल कह रहे हैं वो अव्वल प्याज नहीं निकलता बीच में से, अभी प्याज गंदे आ रहे हैं, इस वजह से अव्वल प्याज नहीं निकलता। वो जो अव्वल प्याज निकलता है वो जाली से 2-3 किलो निकलता है, उसको जो वो होता है ब्रांड, वो 60-70 रुपये किलो हम देते हैं, 70 रुपये किलो हम सेल करते हैं इधर। आपकी सप्लाई 70 रुपये है, लेकिन मार्केट कमेटी ने जो रेट निकाला है, जो रेट लिस्ट मेरे पास है, उसके मुताबिक 45 रुपये है। उन्होंने रेट किस तरह निकाल दिया वो हमको नहीं, हमें पता है, मुझे पता है, हमारे पास लेडीज डोज आती है, लेकिन वो जाली से 2 किलो प्याज निकालना है। आपकी होटल वाले हैं जो ये वगैरह, ये 70 रुपये 80 रुपये किलो ले रहे हैं हमसे, डायरेक्ट मैं उनसे रेट कर रहा हूँ। जो वगैरह उनके लिए 45-50 रुपये रेट ले रहे हैं। चीज़ अच्छी लेनी है तो उसका अच्छा रेट है। अव्वल का रेट उन्होंने 45 लगाया है, ये गलत है ना रेट, ये गलत है रेट। सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि अगर रेट 45 लगाया है तो आप बता रहे हैं कि 60 रुपये हमें जो यहाँ मंडी में पड़ता है। जी, ये जो आप 1300-1400 का प्याज कह रहे हैं ना, ये प्याज सारे गंदे हैं। ये 10 किलो निकलेगा सिर्फ, सही 10 किलो निकलेगा भाई। 47 से 50 किलो का वेट है, 10 किलो कैसे निकलेगा? 10 किलो सही निकलेगा ना, 60। इसमें देखें बात उन्हें, ये प्याज है, एक चीज़ है, इसमें हड्डी होती है, इसमें ये देखें, ये दिखाता हूँ आपको, ये हड्डी है, ये हड्डी वाला प्याज है, ये सारा, ये प्याज अव्वल नहीं है, ये अव्वल नहीं है, ये हमने 40 रुपये किलो बेचना है। आप देखेंगे ना, ये देखें, इसमें हड्डी है, ये जो हड्डी है जब कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग के वक्त ये हड्डी नज़र आती है, यानी कि वो नहीं चलता कटिंग वगैरह में। अगर अच्छा प्याज लेना है ना तो इसमें हड्डी वगैरह नहीं होगी, और उसका रेट अबव है, वो बहुत कम निकलता है, वो सिंध के प्याज में से निकलता है जो खुश्क होता है। ये जो प्याज हैं सारे गीले हैं, बारिश की वजह से गीले हैं, इसलिए इसका रेट कम है, और जो खुश्क प्याज है उनका रेट अबव है। इसका मतलब है कि जो मार्केट कमेटी रेट निकाल रही है वो प्याज का जो यहाँ बोली है उसके मुताबिक नहीं है? नहीं है, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ है उससे, क्योंकि हम वो रेट जो है ना वो हम दोम प्याज का दे रहे हैं इधर। झूठी बात क्यों करें, 200 रुपये 40 रुपये किलो, मतलब वो ये प्याज दे रहे हैं जो हड्डी वाला है, जो बगैर हड्डी के प्याज है 70 रुपये किलो। लेकिन वैसे दुकानदार जो हमारे हैं जी वो 110-120 रुपये से नीचे प्याज नहीं बेचते। वो गलत है, वो हमसे प्याज अव्वल नहीं लेके जाते हैं, वो हमसे दो में लेके जाते हैं। 40 रुपये किलो उनको यहाँ पड़ता है, 40 रुपये किलो यहाँ से लेते हैं, मजदूरी शापर, तो उनके भी हक है ना, 80 रुपये किलो बेचे कम से कम। मार्केट कमेटी तो कहती है आप 40 रुपये बेचें, अगर आप उससे ज़्यादा बेचेंगे तो आपको जुर्माना भी होगा, दुकान भी बंद कर देंगे। कौन करता है जुर्माना? मार्केट कमेटी क्या है, क्या ये मार्केट कमेटी का हाल है? इतना फंड मिला है, 6 करोड़ रुपये फंड मिला है, क्या मंडी है? कोई सूरत हाल है मार्केट कमेटी की? कहाँ है पैसे, कहाँ पे? हम दिखाए ना कि हमें मार्केट कमेटी ने पैसे दिखाए ना, ये देखें, ये क्या मार्केट कमेटी ने दिखाया है? सर बारिश होगी तो ये निज़ाम तो होगा ये ना? वैसे भी निज़ाम है, आप बारिश के बगैर आए, पानी तो कम से कम चिकन साफ होना चाहिए। यहाँ पे गिरते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, चीज़ें हम खाते हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं उठते हैं, यहाँ पे गंद तो 24 घंटे है। क्या कर रही है मार्केट कमेटी? 6 करोड़ का फंड आया, ये अब ये जब ठेका हुआ 15 करोड़ का, 6 करोड़ का फंड आया, कहाँ गया है? ये खाली फर्निश कराए थोड़ा बहुत, ये क्या काम करवाया? कोई काम नहीं मार्केट कमेटी ने करवाया, बस मार्केट कमेटी का नाम की है, सीधी सी बात है। रेडे जो ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े टीडों वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो टीडों वाले बैठे हैं, वो माल खा रहे हैं अंदर, सारी में ये चल रहा है निज़ाम। अगर आपने रेट ज़्यादा करवाना है तो बस फिर लिस्ट वाले दे दो 10,000 20,000 रेट आप आ जाएगा। नहीं, अभी मार्केट कमेटी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद था, वो लिस्ट लिख रहा था कितने का बिका। सब छोड़ दें, सब यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पैसा चलता है, कोई नहीं मार्केट कमेटी है, वो भी माल अंदर कर रहे हैं, सब माल अंदर करने के लिए आए हैं।
मार्केट कमेटी कुछ भी नहीं है, ये नाम की मार्केट कमेटी है खाली। ले जी यहाँ रेट 2400 हो गया जी। ये प्याज 2400 भी बिक रहा है। सर आपने अभी रेट लगाया 2500 रुपये एक तोड़े का, आपको पड़ गया 50 रुपये, लेकिन मार्केट कमेटी ने रेट दिया है अव्वल का 45 रुपये। वो रुझान वाला प्याज में वो भी अपना थोड़ा साइज में बड़ा होता है, पर उसके क्वालिटी का फर्क आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मार्केट में दुकान पे जाके 50 रुपये का भी बेचेंगे ना तो आपको जुर्माना करेंगे। ज़ाहिर है जुर्माना तो करेंगे, पर हम उसके उनको गाइड करेंगे ना। वो गाइड हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, उनको पता होता है। तो रेट फिर इस तरह निकालते क्यों है? उनको चाहिए नहीं रेट मुनासिब निकाले? ज़ाहिर है ये इनको चाहिए तो ज़रूर है, क्योंकि ये इधर सारा गरीब तबका, कोई थोड़ा लेने वाला, कोई बहुते लेने वाला है, ठीक है। तो कुछ इधर 50 खरीदा है, उधर जाके 60 रुपये बेचेंगे तो तभी कोई चार आने उनको। वालेकुम सलाम। सर सामान लेने आए या बेचने आए? सर बेचने आए हैं, इधर रह रहे हैं, लेकिन खर्चा भी नहीं निकल रहा। ये 1000 रुपया इस पे खर्चा है, ये 1100 का बिक रहा है। अभी तो किसान तबाह हो गया। 14.5 सर दूसरी जानिब 2500 भी बिक रहा है, वो माल अच्छा है। वो 2500 75 गाड़ी है, उसमें एक गाड़ी सैंपल की बिकी है 2500 की, ये नहीं ना 50 गाड़ी बिक रही है 1000, 1100, 1200 की, तो सारा किसान तबाह हो गया। खर्चा इधर का किराया और कमीशन भी नहीं निकल रहा है। ये जो कमीशन है ना, किराए और कमीशन का 1000, 1100 खर्चा है। जमीन का खर्चा छोड़ दो, 2 लाख रुपए एकड़ पे खर्चा है, गाड़ी पे 2 लाख रुपए उधर का खर्चा है। अभी इधर से रोटी खा के जा रहे हैं सारे लोग, इधर से खर्चा ही नहीं निकल रहा। अभी ये बोल रहे थे मुझे मीडिया वालों को बुलाओ, हम प्रेस करेंगे। भाई क्या करेंगे, अभी 1000, 1100 का बिक रहा है, क्या करेंगे? अभी कुछ भी नहीं बन रहा है। इधर हुकूमत को सोचना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। इधर अच्छा प्याज 11, 12, 1300 का बिक रहा है, 1000 इधर मंडी का खर्चा है, किराया कमीशन का, कुछ भी नहीं बन रहा है। आप लोग आड़ती को जब देते हैं माल तो उसको फिर कमीशन देते हैं? हाँ बिल्कुल कमीशन देख रहे ना, 1 लाख पे 8,000 रुपया कमीशन है, और तकरीबन एक तोड़े पे 700 रुपया किराया है, तो ये बन जाता है मंडी का किराया और कमीशन 1000, 1100 खर्चा बन जाता है। इसका मतलब है कि 1000, 1100 एक तोड़े पे किराया ही है सिर्फ, और बिक यहाँ रहा है 1200 रुपये। 1200 रुपये का, वो तो आप 1300, ये पीछे 1450 भी बिक रहा है। नहीं यार 1450 बिका तो क्या हुआ, 200 बचे ना, 200 तो उधर जमीन का, एक गाड़ी पे 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो जमींदार को क्या हुआ, किसान को क्या हुआ? इसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि आपको किराए की मद में 1100 बन जाता है, उसके बाद जो आपने ज़मीन पे अपना खर्चा किया, जो ज़मीन पे मेहनत की, उसके बदले आपको 200 रुपये मिलते हैं। 200 रुपये मिलते हैं, वो फालतू में गया बस। जो उधर बरसातों में, गर्मियों में काश्त किया, मेहनत की, वो सारे गए बस। प्याज लेने आए भाई? हाँ जी प्याज लेने आए। ये मुझे बताएं कि प्याज का एक का रेट 2500 है, एक का 1400 है, लेकिन मार्केट कमेटी जो रेट निकालती है वो 1400 के हिसाब से निकालती है। तो जब आप दुकान पे जाके बेचते हैं, आपको ये मुनासिब लगता है कि उतना रेट पे आप बेच पाएंगे? नहीं कोई मुनासिब नहीं। उत्ते सैंपल रखे होंगे ने सर जी, थले हौला होंदा, उत्ते चंगा होंदा है। आई समझे, जिंदा वजन ज़्यादा है, हथ मारो थले कट्टो प्याज, कट्टो नहीं देंगे, गल पैंदे ने। कोई प्याज का रेट कोई नहीं, एक ना को 2 नंबर ही करते हैं, एक चीज़ देंगे नहीं, उत्ते कुछ है थले कुछ है। आप पिछे देखो सैंपल है, थले कूड़ा लाया उन्होंने, इंज देंगे नहीं, मतलब चेक भी नहीं करने देते और रेट अपनी मर्जी का लगाते हैं। तो आप लोग भी तो सोच समझ के रेट लगाते हैं ना? सोच समझ के लगाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मार्केट कमेटी के नुमाइंदे आए हुए हैं, उनसे आप मुतमिन हैं कि रेट ठीक है? मुतमिन आप ही कर लेंगे ने, सानू मुतमिन करने की लोड़ ही कोई नहीं। नाज़रीन, बोली से निकलकर मैं इस वक्त मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचा हूं। वहां जाके जो मुतल्लिका ऑफिसर है उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि ये कैसे ये निज़ाम चलता है और कैसे ये बोली के बाद रेट फिक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप तो वहाँ वीडियो बना रहे थे, मुझे ये बताएं कि ये बोली का निज़ाम हमने देखा 1400 और 2500 भी, लेकिन जो कल का रेट था वो 1400 के हिसाब से बना हुआ था, तो उसको कैसे आप मॉनिटर करते हैं, किस तरह ये सिस्टम चलता है? ये इसका मेन तो आपको जो है ना, वो हमारे मियाँ शहजाद साहब हैं,
वो उधर बोली पे होंगे इस टाइम, वो भी इधर थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन्होंने ही रेट निकालना होता है, लेकिन वो सारी बोली की ऑक्शन को मिक्स करके वेट को देख के उस हिसाब से होता है। लेकिन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो सेक्रेटरी साहब कहाँ गए हैं? सेक्रेटरी साहब मीटिंग में गए हैं? वो मीटिंग में है, वो डीसी ऑफिस में मीटिंग होती है तो उसमें चले जाते हैं, नहीं तो वो इधर ही होते हैं। वो खुद भी बोली को ना मॉनिटर कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये मनाज़र है जी, क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी मौजूद नहीं है और इनके मुताबिक जो शख्स बोली के निज़ाम को देखता है और रेट लिस्ट निकालता है वो इस वक्त बोली में है। आगे चलते हैं, मंडी में देखते हैं कि जो रेट लिस्ट मार्केट कमेटी निकालती है, क्या उस रेट लिस्ट पे मंडी में भी सामान मिल रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, 50 रुपये किलो लगा लिया। 50 रुपये? 50। कमेटी का रेट क्या है? टमाटर 70 रुपये। 70 रुपये, मैं 50 का दे रहा हूँ। तो आपका टमाटर भी 70 अव्वल है जी, 65 रुपये दोम। ये दोम से भी कम लग रहा है मुझे। तो ये रात को हमको एक पेटी मिला 700 रुपये का, इसमें हमने खसारा किया, अभी 2500 रुपये इसका नुकसान अभी पहुँचाना पड़ गया। इसका मतलब है आप नुकसान में बेच रहे हैं? नुकसान में बेच रहा हूँ, खुदा देख रहे हैं। 700 750 रुपये का हमको रात को टोकरी दिया है अंदर से। क्या मजबूरी बन गई? नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? तो क्या कर, अभी ये तो किस तरह बेचेगा? अभी 300 कौन ले लेगा? तो खुद नुकसान क्या बेचना, 700 का खुद खरीदा है। नुकसान कर निकल आया ना, माल हल्का नीचे से निकल आया, इस वजह से सस्ता बेचना पड़ रहा है। टमाटर वो बड़ा बड़ा रखा है, नीचे टमाटर का पता नहीं चलता है। ऊपर टोकरियों में टमाटर, अच्छा टमाटर है, नीचे सारा ये। तो इसका मतलब है आड़ती ने आपके साथ ज्यादती कर दी? बहुत ज्यादती किया है। अब हम क्यों इस तरह कर ले? आवाम लोगों को हमें भी शर्म आता है जब बाहर से गाहक आता है टमाटर को देख, हमको शर्म आता है। हम 50 रुपये बोल के भी सोच में जा देता है, इसका किस तरह 50 दे देगा? ये तो आवाम में गरीब लोग हैं, हम तो कमाने के लिए खड़ा है, वो क्या करेगा? किधर से आएगा ये पैसा? लगा देते हैं बाहर, नीचे वाला माल कोई पता नहीं उसमें क्या निकलता है। लोग हमें इस तरह करते हैं, चीज़ ऊपर अच्छा है, नीचे तुम देख रहे हैं यही हिसाब है। अभी 2 टोकरी ऊपर का साफ है, नीचे सारा ये गंद है। वापस सुबह उनको बोला क्या जाओ, क्या कर सकता है? प्याज का क्या रेट है जी? प्याज 40 रुपये किलो। अभी आप 50 कह रहे थे मुझे। वो परचून रेट पे 50 बेचते हैं, थोक रेट पे 40 रुपये किलो। थोक रेट मतलब 5 किलो लेगा, 10 किलो? 5 किलो लेगा। तो परचून रेट जो सरकार ने निकाला है वो तो 45 रुपये है परचून का रेट। ये सामने आपके मार्केट कमेटी का दफ्तर है, पूछते नहीं मैं आपको? पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं। तो आप 50 बेची जा रहे हैं? हमें पीछे से महंगा मिला है। उसके साथ मंडी में बैठ के महंगा है। तो एक बंदा जो आपसे 45 या 40 रुपये लेके जाएगा, तो मार्केट कमेटी का रेट ही 40 और 45 है, तो आगे जाए क्या कमाएगा? आगे वो 60-70 रुपये बेचते हैं। तो फिर ये लिस्ट का क्या करेगा वो? लिस्ट ये दिखाते हैं लोगों को, बस आगे वो बेचते अपने रेट पे ही हैं। लिस्ट सिर्फ दिखाने के लिए? हाँ। सामान लेने आए जी? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या लिया है? आलू प्याज। आलू क्या रेट लिया? 100 रुपये किलो। 100 रुपये दड़ी? हाँ जी। तो 20 रुपये तो अव्वल का रेट है मार्केट कमेटी के मुताबिक। आप यहाँ से 20 रुपये ले जाके आगे कितने रुपये बेचेंगे? बस लड़ाई चलाई चलती रहती। अच्छा, प्याज क्या रेट लिया है? 250 रुपये। 250 रुपये तड़ी? हाँ जी। 50 रुपये किलो? हाँ जी। तो मार्केट कमेटी के रेट के मुताबिक तो 45 रुपये है अव्वल प्याज। बस नहीं इतों मिलता पिया, मार्केट कमेटी के रेट पे नहीं मिल रहा प्याज। 200 रुपये सुबह का बेचन डया सा सर, 250 हुने दिता तुसी। आ वेखो भाई जान साहब मेरे खड़े, मैं ए भाई यार तो आए ने परौने मेहमान ने बहु जी, इन्ना सामान पड़ोने लेके चले ने। तुसा लिया इथों खरीदया? हाँ जी, इथों खरीदा चोई साहब। तुसी आप परेशान हो गए हो, इन्ने पैसे किवें बचा ले असी? नहीं बहु जी, साडा नहीं ना है, बच्चे दा है ते इन्ने ते सुबह दा 200 पाउंड दिया सन। जेड़े रेट लिस्ट बनाते ने इन्हां नूं चाहिए 2 क्वालिटियां दा रेट देना। हाँ जी, 2 का दिया उन्होंने, लेकिन 2 का भी जो रेट है उसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि 45 रुपये अव्वल का रेट दिया है, लेकिन अव्वल वहाँ 2500 रुपये का बिक रहा है 50 किलो। आहो, तो बहु जी और उस रेट तो खर्चा पा के इत्थे लिया के उस रेट ही पै जांदा, मजदूरी भी देनी इत्थे, साथ में उसकी कमीशन पड़ जाती है और साथ में उसका ये इधर अपनी शॉप पर लग जाता है और साथ में कंडा वगैरह जेड़ा ना इनका भी किराया देंदे ने 100 रुपया। आपने अदरक और लहसुन लगाया हुआ है, अदरक का क्या रेट है? अदरक 270 रुपये। 270 थाईलैंड का। तो मार्केट कमेटी का रेट भी यही है 270? यही 270, 80, 280 रेट। 267 और 280 रेट है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपसे जो माल लेके जाएगा दुकानदार, क्योंकि ये मंडी है, यहाँ से दुकानदार ही माल लेके जाएगा, अगर आप मार्केट कमेटी के रेट पे बेचेंगे तो बेचारा वो यहाँ से क्या कमाएगा? अगर सेम रेट पे तो यहाँ से मिल रहा है।
वो सेम रेट पे ना बेचेंगे, वो 10-20 रुपये ऊपर मार्जिन रख के बेचेंगे ना। उन्होंने भी किराए भरे, अड्डे वगैरह हर चीज़ उन्होंने इधर से निकालनी, किधर से निकालनी। अब मार्केट कमेटी कहती है कि परचून रेट है ये जो परचून का रेट है, उस परचून रेट पे आप बेच रहे हैं, और अगर मंडी में परचून रेट पे बिकेगा तो फिर दुकानदार क्या बचाएगा? दुकानदार 320 रुपये किलो बेचेगा जाकर ना, 320 रुपये बेचेगा या 300 बेचेगा। मतलब है रेट लिस्ट की वैसे ही बनाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। नहीं वो ना जाली जब बंद जाली जाते हैं ना, इसका वज़न करते हैं उन्होंने। ये जो छोटा मोटा ना वो इसका एक ही दाम लगा देते हैं, छोटा देखो ना हम लहदा कर देते हैं, तो फिर इस तरह ना हो। इसका मतलब है कि वो जब रेट लगाते हैं तो उनको चाहिए कि रेट आप लोगों से मिलकर बैठकर लगाएं। वो अंदर ना आरती से बैठ के ना सारा रेट लेके आते हैं, तो फिर रेट लगाते हैं। उसके बावजूद आप परचून रेट पे बेच रहे हैं ना, अगर वो मिल के बनाते हैं तो फिर आपका रेट कम होना चाहिए परचून से। तुमसे कम नहीं है, मंडी का रेट उन्होंने दिया हुआ। परचून का रेट है सर, ये परचून का रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परचून का रेट है, मंडी का रेट नहीं है, ये परचून का रेट है। आपको चाहिए कि आप परचून के रेट से कम बेचेंगे। तो अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैं आपसे माल लेके जाता हूँ 270 रुपये, और सरकारी रेट है जी 267 रुपये, मैं 270 आपसे माल ले गया, तो मैंने यहाँ से लेके जाना है, उसका कैरेज भी होना है, दुकान के खर्चे हैं, मेरे अपने खर्चे हैं, तो मैं क्या कमाऊँगा? अगर मैं इस रेट पे बेचूंगा तो मुझे तो कुछ नहीं बचेगा, मेरे तो खुद से पैसे लग जाएंगे। नहीं, और 250 भी है ना, तो कुछ लोग वो ले जाते हैं ताकि अपना को 10-20 रुपये बचाने के लिए, वो वरना 250 भी हम भेज रहे हैं। सर दोम का रेट यही है, अव्वल का रेट है इतना यार। वो ना इस रेट से थोड़ा बेचते हैं, परचून रेट से जा। कैसे बेच रहे हैं प्याज? प्याज सस्ता ही बेच रहे हैं। कितना सस्ता? 300 का 5 किलो। 300 का 5 किलो 60 रुपये? 60 रुपये किलो। सर मार्केट कमेटी का रेट तो 45 रुपये। तो हमने भी खर्चा डाल के जो है ना, सब कुछ करके मजदूरी दे के जो है ना, शापर ये वो इधर। मैंने मार्केट कमेटी वालों से बात की, कहते हैं हम सारा खर्चा डाल के रेट निकालते हैं। हमारा खर्चा अलग होता है ना, हम जब खरीदते हैं वो अलग रेट होता है। बोली में जो है ना जिस पर बिकता है, ये आप हमें तकरीबन 2200 रुपये की जाली पड़ी है, 52-53 किलो वज़न है इसका, 60 किलो 70 किलो 65 किलो, तो चलो हम 250 में बेच दें। लेकिन अंदर हमने बोली देखी है, बोली 1500 की भी थी, 1200 की भी थी, 2500 की भी थी। लेकिन वो चीज़ का फ़र्क होता है ना, ये सूखा प्याज है और वो गीला आप बता रहे हैं, वो जो 1500 1200 1300 या 2000 का फ़र्क होता है ना, वो सौदे का फ़र्क होता है। तो इसका मतलब है जो मार्केट कमेटी रेट निकालती है वो ये देख के नहीं निकालती कि असल रेट क्या है, वो रेट खुद से निकाल देते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वहाँ लोग तो मौजूद थे जो रेट को और बोली को देख रहे थे। जी बिल्कुल वो देखते हैं। ये देखें ना, ये ट्राली आई है, इसमें जो है ना 800 के भी आलू बिकते हैं, 1500 के भी बिकते हैं, 1700 के भी बिकते। ये अब आलू है, ये हमने 1400 के खरीदे, हम 150 रुपये जो है ना 30 रुपये 30 रुपये 20 रुपये किलो रेट है जी। अव्वल का रेट है वो, आपका रेट मेरा नहीं सर, मार्केट कमेटी का रेट है। मार्केट कमेटी वाले हमारे सामने बात करें ना, फिर हम बताते हैं कि कैसे रेट निकालते हैं। मार्केट कमेटी वाले को लेके आए, उनसे बात करवाएं हमारी के। 3 कलर के होते हैं। वो आलू ये होता है। पीछे दे रहे थे लोग कुछ 20 रुपये। हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा। डेयरियाँ लगाई होती हैं, क्या समझे, तो डेयरी के नीचे कुछ और होता है, ऊपर कुछ और होता है। ये सफ़ेद आलू लगा हुआ है, ये सबज तोड़े नज़र आ रहे हैं। ये 500 का कल बिका है, ये आज 1000 का बेचेंगे इनको। अगर नहीं बारिश की वजह से तो खड़े होकर देख लें, बोली भी आप देख लें। मतलब बारिश होती तो रेट बढ़ जाता है? हाँ जी, पिटाई नहीं होती मेरे भाई, पिटाई नहीं होती। जैसे आपने पहले कहा ना कि अंदर 1200 की 1500 की बोरी बिक रही है, वो गीला प्याज होता है मेरे भाई, उसमें ये चीज़ होती है। ये चीज़ ये 1900 2000 का प्याज है, ऊपर मजदूरी खर्चा डाल के ना ये शापर लेके आना है, खाना पीना है। 10 रुपये तो हमारा हक बनता है कि नहीं? नहीं, आपका हक बनता है, आप कमाने के लिए आए हैं, पैसे कमाना आपका हक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट कमेटी वालों को आपके साथ बैठ के रेट बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, हम भी फिर आगे जो है ना उसी हिसाब से बेचेंगे। यहाँ पे लिस्ट भी दे देते हैं, लेकिन लिस्ट को कोई भी लिस्ट के हिसाब से कोई भी सौदा ना गाहक पूछता है और ना ही हम बेचते हैं। आपके पास लिस्ट है? मेरे पास नहीं है। नहीं है तो वो तो जुर्माने कर देते हैं अगर लिस्ट ना हो पास। नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या करें मेरे भाई? जुर्माना नहीं हुआ कभी? नहीं, जुर्माना वो कर ही नहीं सकते मेरे भाई। जुर्माना वो किस बात का करेंगे, मुझे आप ये बता दें। मैं सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ, मैंने ये सौदा बेचा, ये देख लें, पैसे भी मेरे हाथ में। आगे इस टाइम आगे पीछे इस टाइम तक जो है ना अच्छी भली दुकानदारी हो जाती है। हम सौदा भी रेट से बेचते हैं, अच्छे तरीके से भी बेचते हैं, अच्छा सौदा बेचते हैं। मैंने ये सौदा लगाया आपके सामने, ये देखें ना, यह प्याज की आवाज़ आ रही छन छन की। वो जो आपने कहा उसको आप ऐसे करें, उसमें आवाज़ भी नहीं आई। ये सूखे की नहीं। कभी फिरा वाला आ जाता है, कभी कमेटी वाला आ जाता है,
कभी जान नहीं छड़ते, कभी सामान एक अंडा उठा के ले जाएगा, कभी बंदा उठा के ले जाएगा, कभी रेडी उठा के ले जाएगा। वो मस्जिद नज़र आ रही है सामने, पीछे देखो वो मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद तक साढ़े मगर आ जाते ने, मैंने इधर रेडी नहीं लगाना। हम बोल रहे जिधर तुम कहते उन्हें इधर कहते इधर ला लेने, इधर कहते इधर ला लेने, किसी पास भी जान नहीं चढ़ता। कमेटी वाले कभी आएगा रेडी उठा के ले जाएगा, कभी कंडा उठा के ले जाएगा, कभी मैंने लेके गया पीरा वाला लकड़ मंडी के थाने में दिया है, एक रात रह के आया हूँ, एक दिन रह के आया हूँ, एक आधा दिन 2 बजे तक रह के आया हूँ, फिर 9,000 रुपये भी दे के आया हूँ। 9,000 रुपये किस चीज़ का दिया जी? पुलिस वाले ने लिया, लकड़ मंडी पुलिस वाला जो है उसने मेरे से लिया, रिश्वत लिया आपसे? पैसे लिया, कहना तुम्हारा पे पर्चा है। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, रेडी चला रहा हूँ, इधर सड़क पर रेडी लगाया, मंडी से बाहर से ले गया, गाड़ी इधर खड़ा तो इधर से ले गया, गाड़ी पे बैठा लिया, फिर रेडी मेरे से ही सड़क पर रहा। और ला लो स्टैंड वाला अच्छा था, स्टैंड वाला रेडी स्टैंड पे ले गया, फिर मैंने उधर ले गया। मैं कहा ना मैंने बाइक का पता है ना मेरे बच्चों को पता है, मैंने लकड़ मंडी में ले गया, फिर वाला दफ्तर में पहले ले गया, फिर वो कहना बड़ा अफसर था वो खान साहब, वो कहना फिर तुम्हारा ऊपर पर्चा है, वो मैंने ले गया लकड़ मंडी थाने में, लकड़ मंडी थाने में ले गए ने, फिर वो तो मैंने एक दिन रखा, एक रात रखा, एक दूसरा दिन 2 बजे तक रखा, 9,000 रुपये भी दिया। अगर आप पे पर्चा था तो फिर आपको जमानत करानी पड़नी थी। तो वही तो बोलता ना, फिर मैंने एक बार ले गया सी नहीं है स्टेशन, उधर कहना तुम अंगूठे लगाओ 10, उधर 10 अंगूठे लगाया, और उधर आके 8,000 रुपये इसको दिया, 700 रुपये उधर दिया था, 8,000 रुपये इधर दिया, फिर कहना तुम्हारा पर्चा खत्म है। एक रेडी कमेटी वाला ले गया, तकरीबन कम से कम 20,000 का तो रेडी होएगा, 25,000 का वो भी ले गया, एक बार कंडा उठा के ले गया, तो हम कितना कुछ इसमें कमाई कर लेंगे। तो रेट जो है जो मार्केट कमेटी रेट बनाती है वो ठीक बनाती है? मार्केट कमेटी बोलेगा ना हम 5-10 रुपये से सभी बेचेंगे ना, दुकानदारी करनी सिर्फ उस पर राजी है, लेकिन तंग ना करे ना, जितना रेट बोलेगा ना, जितना रेट बोलेगा 5 रुपये सस्ता बेच लेंगे। दुकानदारी कभी वादा करना, कभी घाटा करना। इस साल में कम से कम 30-35,000 रुपये नकद कर लिया नुकसान सामान उठाने का, तो कमाई कितना कर लेंगे इधर। मतलब आप कहते हैं कि अगर नुकसान भी हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे? जितना रेट बोलेगा हम दे देंगे, जितना मार्केट कमेटी वाला रेट होएगा ना, तुम साथ आ जाओ, मार्केट में जितना टमाटर जितना रेट पे बिकेगा ना, अक्स सच का फैसला करना, जो रेट होएगा ना हम उस रेट पे बेचेंगे। लेकिन बात ये होना चाहिए ना, तंग तना ना करे। लिश है ना, लिश मार्केट कमेटी वाला लिश है ना, उधर आते हैं बोली सुनते हो, जो रेट होएगा ना मुनासिब रेट जो होता है उस रेट पे बेचेंगे। लेकिन ये देखिए सारा प्लाट वाले पीछे देखो, इस पर भी कहना ना खलो, ये पीछे रोड खाली है, कहना इस पर भी ना खड़ा, इधर खड़ा हो जाएगा तो कहना इस पर भी नहीं खड़ा होना। हम किधर जाएंगे बताओ? अगर बच्चों के लिए रोजी कमानी है तो उसमें भी तांगे, क्या करेंगे? तुम इधर घंटा 2 खलो जो, कभी ट्रक वाला आएगा कमेटी वाला, कभी फिरा वाला आएगा और डंडे पकड़ के आएगा, जिसे हमने चोरी किया हुआ वो मस्जिद नजर आ रहा है पीछे देखो, वो मस्जिद कहना उससे पीछे जाओ। नाज़रीन ये मनाज़िर है, दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जो रेट लिस्ट दी जाती है हम कोशिश करते हैं उस पर ही माल बेचें, लेकिन उनकी जानिब से ये भी दुहाई दी जा रही है कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए और जो रेट लिस्ट बनाए वो बोली के मुताबिक बनाए। बोली में और यहाँ के रेट में कुछ फ़र्क तो हमने भी महसूस किया कि एक तरफ प्याज 1400 है और एक तरफ 2500, लेकिन मार्केट कमेटी जो रेट लिस्ट निकालती है वो 1400 रुपये प्याज के हिसाब से निकालती है, और आलू का रेट 20 रुपये है, लेकिन यहाँ बोली में आलू 25 से 30 रुपये मिलता है। यही दुहाई है दुकानदारों की, खुदारा हमारे बारे में सोचें, और मार्केट कमेटी को भी चाहिए कि ये तमाम रेट लिस्ट जो बनाए वो दुकानदारों और बोली के रेट को इकट्ठा करके बनाए ताकि ये लोग भी कुछ कमा सकें। आज के लाहौरनामा से इतना ही, फ़ी अमानिल्लाह।